हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी सिलेक्ट यूट्यूब चैनल। इसमें अंशिका सृष्टि। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपडेट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। आप सभी में से जितने भी लोगों ने फोटोकॉपी के लिए अप्लाई किया था, तो वो सारे स्टूडेंट अब यहाँ पे रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 2 दिन का उनको टाइम मिलेगा इसमें अप्लाई करने का, 9 और 10 जून। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करती हूँ आपके बहुत सारे कमेंट का कि दीदी हमारा फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट अभी तक नहीं आया है। ये सीबीएसई फ्रेंड्स, उसका हर साल का बस यही रहता है। मतलब बच्चे पैसे दे रहे हैं वहाँ पे और उनके बावजूद उनको उनकी कॉपी आंसर शीट की नहीं मिल रही है। बिल्कुल वो गलत बात है। और आज से आपका रीवैल्यूएशन भी स्टार्ट हो चुका है और कल तक का ये टाइम है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी तक फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट नहीं मिला है और वो पूछते हैं दीदी नहीं मिला है, क्या करें, कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड आप क्या कर सकते हो, जो आपके रीजनल ऑफिस है, ठीक है, सीबीएस हर एक स्टेट का रीजनल ऑफिस होता है। तो आप जिस भी स्टेट के हो, रीजनल ऑफिस अगर आप गूगल पे सर्च करते हो रीजनल ऑफिस और उसका फोन नंबर, आपको उसका फोन नंबर गूगल पे मिल जाएगा। ठीक है, कि आपको किस कैटेगरी में काम है। कैटेगरी वाइज वहाँ पे फ्रेंड्स सबके नेम वगैरह दिए हुए रहते हैं, फोन नंबर दिए हुए रहते हैं कि आपको क्या काम है। उस हिसाब से आप इस नंबर पे कॉल करोगे। ठीक है, तो आप में से जो भी जिनका भी अभी तक आंसर शीट नहीं आया है वो यहाँ पे कॉल कर लें, और या फिर आप फ्रेंड्स यहाँ पे ईमेल कर सकते हो। ठीक है, ये 2 ऑप्शन आपके पास बचता है। अदरवाइज फिर तीसरा ऑप्शन आपके पास बचता है वेट करने का, कि आप वेट करके देखो कि आज रात तक भी आपका या फिर कल सुबह तक भी आपका फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आता है या नहीं। बिकॉज सिर्फ 2 दिन का तो टाइम देता है सीबीएसई, और रिजल्ट देने में इतना टाइम लेता है कि यहाँ पे आप सभी परेशान हो जाते हो। मतलब क्या ही बोले, सीबीएसई की पैसे देने में नहीं सोचती है बट रिजल्ट देने में बहुत सोचती है। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है। जो हमारा रीवैल्यूएशन है क्लास 12 की मैं स्पेशली बात करूँ तो क्लास 12 का रीवैल्यूएशन हो चुका है, तो उनका रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, तो वो भी मैं आपको वीडियो में एंड में बताऊंगी, बिकॉज कि उनका रिजल्ट कब आएगा। तो क्लास 10 एंड 12 दोनों का मैं वीडियो के एंड में एक साथ बता दूंगी। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो रीवैल्यूएशन के लिए। ऑनलाइन प्रोसेस है पूरा, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। तो आप इसको कैसे अप्लाई करोगे, सिंपली आपको गूगल में टाइप करना है सीबीएसई रीवैल्यूएशन 2024 एंड फिर आपके सामने वेबसाइट आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अप्लाई क्लास 12 एंड 10 रीवैल्यूएशन, इस पे क्लिक करना है आपको। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्लास 10 एंड 12 दोनों का कॉलम बनाया हुआ है। मतलब यहाँ पे चूज करने का है 10 और 12। तो 10 के हो तो 10 चूज कर लो, 12 के हो तो 12 के। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, आपको अपना यहाँ पे रोल नंबर डालना है। ठीक है, और एप्लीकेशन नंबर ऑफ फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक। इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, बोलते हैं दीदी यहाँ पे हमारा ओपन नहीं हो रहा है। पे आपकी जो फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट की जब आपने अप्लाई किया था, जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला है, आपको वो वाला एप्लीकेशन नंबर डालना है एंड फिर प्रोसीड कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रहता है। ठीक है, स्टूडेंट इसको रीड करते नहीं और आगे प्रोसीड कर जाते हैं फॉर्म को फिलअप करने के लिए। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। तो यहाँ से आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट चूज कर लेना है, कौन से सब्जेक्ट का आप यहाँ पे रिवैल्यूएशन के लिए भेज रहे हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है, मतलब क्वेश्चन नंबर वहाँ पे 27 है, 26 है, जो भी क्वेश्चन नंबर है आप उसको यहाँ डालोगे। आंसर बुक पेज नंबर, मतलब कि जो आपके आंसर शीट की कॉपी उसमें उसका पेज नंबर क्या है वो आपको डालना है। मार्क अवॉर्डेड इन आंसर बुक, आंसर बुक में आपको उस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, 27 के लिए कितने मार्क्स अवार्ड किए गए वो आपको लिखना है। क्लेम मार्क्स एज पर मार्किंग स्कीम, तो मार्किंग स्कीम उसका 4 नंबर है। ठीक है, और आप बोल रहे हो कि नहीं वहाँ पे टीचर ने मुझे 4 नंबर ना दे के 2 ही नंबर दिया है, तो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो 4 मार्क्स का। ठीक है, रीजन फॉर री इवैल्यूएशन, अब रीजन क्या हो सकता है कि हाँ आपने पूरा सही आंसर बनाया बट टीचर ने आपको मार्क्स नहीं दिए, और भी अच्छे से आपको मतलब डिटेल में लिखना होगा। उसके बाद फिर आपको सेव कर लेना है, और सेव करने से पहले यहाँ पे फाइनल सबमिशन करने से पहले आपको क्या करना होगा, एक और आपके पास एडिट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे फॉर्म मैं फिल नहीं कर रही हूँ इसलिए ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे आप फॉर्म फिल करते हो तो आपके सामने एक एडिट का ऑप्शन आता है। एक बार आप चेक कर लेना कि जो आपने इन्फॉर्मेशन फिल किया है वो सही फिल किया या नहीं, उसके बाद ही फाइनल सबमिशन करना आपके समझदारी का काम होगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट भर के सबमिशन कर दें, एक बार चेक करना जरूरी होता है। यहाँ पे फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है जो मैं आपको बता दूँ, हाईलाइट करके लिखा हुआ इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। एंट्रिंग मल्टीपल क्वेश्चन नंबर इन अ सिंगल एंट्री विल बी रिजेक्टेड, विल नॉट बी रीवैल्यूएटेड, नो फी रिफंड विल बी मेड। देखो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट की एक साथ सोचते हैं 2-3 क्वेश्चन के लिए हम अप्लाई करते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप एक क्वेश्चन के लिए अप्लाई करोगे उसका पेमेंट करोगे, ठीक है, फिर आप दूसरे क्वेश्चन के लिए अप्लाई करोगे फिर उसका पेमेंट करोगे। अगर आप एक साथ ही सारे क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर देते हो और फिर फी पेमेंट उस हिसाब से नहीं करते हो, तो आपका जो वहाँ पे रीवैल्यूएशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपके पैसे भी वापस नहीं आएंगे। ठीक है, नो फी रिफंड विल बी मेड। जो भी काम करना है अच्छे से करना है और फाइनल सबमिशन करते समय ध्यान देना। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको फी पेमेंट की ओर जाना है। ठीक है, फी पेमेंट कितना लगेगा फ्रेंड्स, फी पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैं आपको बता दूं। तो फी पेमेंट फ्रेंड्स आपको पर क्वेश्चन के लिए 100 रुपीज डालने होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 100 रुपीज, 2 क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 200 रुपीज, ऐसा हुआ। ठीक है, तो अगर जिनकी भी फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आ चुकी है, जिनकी भी फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आ चुकी है, वो सारे स्टूडेंट्स
ध्यान से अपनी कॉपी को चेक करेंगे कि उनकी कौन सी क्वेश्चन में उनको मार्क्स नहीं दिया है सीबीएसई ने, जबकि उनके पूरे के पूरे जो आंसर थे वो बिल्कुल करेक्ट पाए गए, बट सीबीएसई ने आपको मार्क्स नहीं दिए। तो उस क्वेश्चन के अगेंस्ट आपको रीवैल्यूएशन के लिए उस क्वेश्चन को भेजना है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालते हो, रोल नंबर डाल के प्रोसीड करते हो, पेमेंट के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे चेक फी स्टेटस में चेक कर लेना है कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो गया या नहीं, ठीक है। आप तीसरी बार यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो ये सब आपको अब पता हो गया होगा, ठीक है। और रिजल्ट आप कैसे चेक कर सकते हो, ऐप स्टेटस रीवैल्यूएशन में जाकर अपना रिजल्ट को चेक करोगे, जैसा कि आपने वेरिफिकेशन का और आंसर बुक का यहाँ से चेक किया, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं बताती हूँ कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखो, तो आपका रीवैल्यूएशन वहाँ पे 2 दिन चलेगा, 10 जून तक रीवैल्यूएशन का काम ही चलेगा। 3 दिन के बाद 13 तारीख, ठीक है, 13 जून को आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। सीबीएसई ऐसे तो आपका फोटोकॉपी का भी रिजल्ट अभी तक नहीं दिया है, बट उनके रूल के हिसाब से उनको 3 से 4 दिनों में इसका आंसर दे देना होता है, मतलब रिजल्ट दे देना होता है, बट वो देती नहीं है, पता नहीं क्या करने में बिजी है। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, 13 जून या फिर 14 या 15 जून तब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, उससे ज़्यादा देरी सीबीएसई को नहीं करना चाहिए। और सीबीएसई करती भी नहीं, बहुत सारे बच्चे का आंसर आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को वहाँ पे अटक जाता है। तो इसी तरह से क्लास 12 की मैं बात करूँ, क्लास 12 का भी वहीं 3-4 दिनों के बाद उनका रिजल्ट जो है वो रीवैल्यूएशन का आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपका रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आता है उसके बाद मैं एक वीडियो बना दूंगी कि आप अपना जो रीवैल्यूएटेड नया मार्कशीट जो आपको मिलेगा री इवैल्यूएशन के बाद, वो मार्कशीट आपको कब और कैसे मिलेगा। रीवैल्यूएशन के बाद आपको एक न्यू इंक्रीज मार्कशीट मिलेगा जिसमें आपके मार्क्स इंक्रीज हो गए होंगे, ठीक है। तो वो नया मार्कशीट आप कैसे ले सकते हो और आपको कब मिलेगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे कमेंट थे कि उनके मार्क्स इंक्रीज हो गए हैं। रीवैल्यूएशन का तो रिजल्ट बहुत सारे बच्चों का एक दिन में ही आ जाता है, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि अब कैसे इसको ले मार्कशीट को, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप सभी समझ गए होंगे कि रीवैल्यूएशन के लिए आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।